गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9th के भीतर जो हमारा टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन, उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पॉपुलेशन, आप लोगों को कल कुछ विशेष बातें बताई गई थी। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उसको गिना जाता है हर 10 वर्ष के अंतराल पर। आपको एक चीज़ और भी बताई गई थी कि जो जनगणना होती है, सेंसस का काम रहता है, वह हर 10 वर्ष पर करवाया जाता है। अब कैसे कैसे किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो पहली जनगणना का काम था, पहली बार लोगों की काउंटिंग जो की गई थी वो की गई थी 1872 वर्ष के अंदर। 1872 के बाद में जो अगली जनगणना थी वह 1881 के भीतर करवाई गई। उसके बाद हर रेगुलर 10 वर्ष के अंतराल पर आपकी जनगणना का जो कार्य है वह समाप्त हो रहा है, पूरा किया जा रहा है। अभी भी आप लोगों को नॉलेज होगी कि 2021 की जनगणना है, उसके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। 2021 के भीतर ये आंकड़े तैयार हो जाएंगे तो आपको 2021 की जनगणना के बारे में भी पता लग जाएगा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि 1872 में पहली बार जो जनगणना स्टार्ट हुई थी तो वह जनगणना व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, लेकिन 1881 में जो जनगणना हुई वह एक व्यवस्थित जनगणना थी, यानी कि जिसमें सभी आंकड़े ठीक और एक्यूरेट इकट्ठे किए गए थे। तो जनगणना का काम इसीलिए किया जाता है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन की टोटल जो संख्या है उसका पता लग सकता है और अलग अलग आंकड़े जो हैं वो हमें पता लग सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड एक शब्द और भी आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या चीज होती है, ये चीज हमें समझनी है। और साथ में ही प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है, जनसंख्या की वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, ये चीज हमें यहाँ समझनी है। पहली बात तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। आप लोगों को पता है कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य करवाया जाता है, जनगणना करवाई जाती है। तो हर 10 साल के भीतर हमें अलग अलग आंकड़े देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि जैसे 2011 के भीतर मान लीजिए किसी जगह की जनगणना जो थी उसके भीतर आंकड़े निकल करके आए 1000, यानी कि 1000 लोग किसी जगह पर निवास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अगले 10 साल बीते तो मान लीजिए 2021 में किसी जगह की जनगणना के भीतर जो आंकड़े निकल करके आए वो आए 1800। अब मान लीजिए कि आप लोगों को ये दो अलग अलग आंकड़े दिए गए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कितने लोगों की हुई, कितने लोग बढ़े इस जनसंख्या में, ये चीज हमें देखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लेटेस्ट ईयर है जिसमें जनगणना का कार्य समाप्त हुआ है उसकी जनगणना के आंकड़े को लेकर के जो लास्ट ईयर की जनगणना थी उस आंकड़े को उसमें से घटा दिया जाएगा। हमारे कहने का मतलब है जो 2021 की जनगणना थी उसमें से 2011 के जनगणना के आंकड़े को घटा दिया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोगों की पिछले 10 वर्षों के भीतर वृद्धि हुई। तो इसी दर को निकालने का जो पैटर्न रहता है, यही लोगों की जो संख्या में वृद्धि होती है, इसी को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। और जब ये गैप निकल कर किया जाता है, जब ये अंतर हमें पता लग जाता है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर का पता करते हैं पर ईयर के हिसाब से। ड्यू टू बर्थ एंड डेथ and migration, the number and distribution and composition of population change continuously। अब यहाँ कहा गया है कि जनगणना का जो कार्य है ये समाप्त होता है और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। कौन कौन से? एक तो जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास, यानी कि पलायन कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाने का जो कार्य है। तो इस वजह से भी जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि होती है और जनसंख्या काफी हद तक बढ़ जाती है। मान लीजिए हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वह उच्च जन्म दर होने के कारण है। यहाँ पर अमूमन आंकड़ा बताया जाता है कि हर सेकंड में 2 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन यहाँ की मृत्यु दर देखी जाए भारत की तो वो बहुत कम है। तो इसी कारण से हमारे देश की जो जनसंख्या है वो रेगुलर रूप से बढ़ती जा रही है और उस पर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है। और जन्म दर की तुलना में जो हमारे यहाँ की मृत्यु दर है वो काफी कम है। तो जनसंख्या वृद्धि के सबसे प्रमुख कारण है
अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की। कैसे इसका पता लगाया जाता है, जनसंख्या वृद्धि क्या चीज होती है और किस तरीके से इसका आंकड़ा ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं। द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल of a country or a state during a specific period of time is called population growth। अब जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी परिभाषा यहाँ आपको बताई गई है कि द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री और ए स्टेट, के एक राज्य या एक देश के भीतर लोगों की संख्या के अंदर होने वाला परिवर्तन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, के एक विशेष समय के अंतराल के दौरान, यानी कि एक विशेष समय के अंतराल के दौरान एक देश या राज्य की जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है या जो जनसंख्या के लोगों की संख्या के भीतर का जो अंतर है उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आपको एग्जांपल बताया कि 2011 के भीतर 1000 लोग थे, 2021 के भीतर 1800 लोग हुए, तो गैप कितना आया, तो ये 800 लोगों का लगभग गैप आ गया। तो ये जो संख्या बढ़ी इसी को हम किस नाम से जानेंगे, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानेंगे, यानी कि जनसंख्या कितने लोगों की बढ़ गई, 800 लोगों की बढ़ गई। उसके बाद में हम इसकी वृद्धि निकाल लेते हैं। अब ये तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हुई। अब हम देखते हैं कि यूजुअली इट इज मोस्टली कैलकुलेटेड इन एट द इंटरवल ऑफ ईयर। अक्सर इस जनगणना की जो कैलकुलेशन है या जनसंख्या की जो कैलकुलेशन है वो निर्धारित समय के अंतराल पर लगाया जाता है। इस बात का पता अभी आपको हमने यही बात बताई कि जो हमारे देश की जनसंख्या है, जनगणना का कार्य है हर 10 साल पर किया जाता है। पहले अब आपको सभी जनगणनाओं के बारे में यदि हम बात करें कौन से वर्ष में कौन सी हुई थी, तो देखें फर्स्ट जनगणना थी 1872 में हुई, सेकंड जनगणना थी 1881 में, थर्ड नंबर की थी 1891 में, फोर्थ नंबर की 1901, फिफ्थ 1911, सिक्स के भीतर 1921, उसके बाद सेवंथ 1931, एट्थ 1941, नाइन्थ 1951, 10th 1961, 11 1971, 12 1981, 13 1991 और 14 2001, 15 2011 एंड 16th होगी जो जिसके आंकड़े हमारे सामने आएंगे 2021। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो ये आंकड़े हैं जनगणना के, पहला काम कब से स्टार्ट हुआ, जनगणना का कार्य जो था 1872 से स्टार्ट हुआ। क्या मकसद था कि जनगणना का जो मेन मकसद था वो था किसी भी राज्य की या किसी भी देश की जनसंख्या का एक्यूरेट आंकड़ा पता करना, बिल्कुल सही लोगों की संख्या का पता करना कि कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने जवान हैं। ये सब बातें जो हैं हम जनसंख्या और जो जनगणना का काम होता है उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। तो पहली जो जनगणना हुई वो हुई 1872 में, सेकंड नंबर की जो हुई वो 1881 में, यानी कि 1881 के भीतर। अब देखिए दोनों जनगणनाओं में फर्क क्या है। 1872 की जो जनगणना हुई वह उसके आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े नहीं थे, इस वजह से उस जनगणना को काउंटिंग नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी सीरियल वाइज देखा जाए कि काम स्टार्ट होने की वजह से पहली जनगणना 1872 की मानी जाएगी और सेकंड नंबर की जो जनगणना है वो 1881 से मानी जाएगी। अब देखिए थर्ड नंबर की जनगणना 1891 में, फिर फोर्थ है 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक 8 जनगणना का काम जो था वो पूरा हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार सवाल ये कर लेता है सामने वाला कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद में कितनी जनगणनाओं का काम अभी तक पूरा हो चुका है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा देश जो था वो आजाद हुआ 1947 के भीतर, 1947 के भीतर। तो अब हमें ये पता करना है कि कितनी जनगणनाओं का काम पूरा हो चुका है। तो देखें सीधा सा सवाल, अब एक सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद में कौन से वर्ष में पहली बार जनगणना का काम हुआ। दो क्वेश्चन है जो भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो देखें
कि भारत देश आजाद हुआ तो उस समय 1951 में पहली बार जनगणना का कार्य पूरा हुआ। तो यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहली जनगणना हुई वो 1951 में हुई। और देश के आजाद होने के बाद में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी हैं तो हम देख सकते हैं 1951 फर्स्ट, 1961 सेकेंड, 1971 थर्ड, 1981 फोर्थ, 1991 ये आपकी फिफ्थ और 2001 सिक्स्थ और 2011 सेवन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 जनगणनाओं का जो काम है वो पूरा किया जा चुका है। लेकिन यदि कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि जब से जनगणना का काम हुआ है तब से कितनी जनगणनाओं का काम पूरा हो चुका है या कितनी जनगणनाएं की जा चुकी हैं, तो यहां से आप काउंटिंग करेंगे फर्स्ट से लेकर के 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना कंप्लीट हुई थी, 2011 के भीतर के आंकड़े आज तक भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम 2011 के आंकड़े को ध्यान में रखेंगे तो 15 जनगणनाओं का काम हो चुका है। यानी कि 2011 के भीतर जो जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। और यदि सवाल पूछ लिया जाए कि 2021 के अंदर जो जनगणना होगी कौन से नंबर की जनगणना होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी 16वें नंबर की जनगणना होगी। तो यहाँ इस पैसेज में यही बताया गया है। अब कहते हैं कि द चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन द टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो आंकड़ा है दो तरीके से बताया जाता है। कैसे बताया जाता है ये चीज हमें समझनी है। तो देखिए कि किस तरीके से बताया जाता है कि या तो संख्या में बता देते हैं, अभी आपको आंकड़े बताए 2011 में यदि किसी जगह की 1000 लोगों की जनसंख्या थी और 2021 के आंकड़े के अनुसार 1800 हो गई, तो हमें क्या करना है कि यदि जनसंख्या कितने लोगों की बढ़ी तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1800 होगा 1800 में से 1000 को लेस कर दिया जाएगा तो कितने आ जाएंगे, कितने लोग बढ़ गए 10 साल के भीतर 800 लोगों की वृद्धि हुई। अब हम सवाल करते हैं इस बात का कि ये कैसे पता लगेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही पिछले 10 वर्षों के दौरान। तो हम क्या करेंगे कि 1800 जो है उसमें से 1000 को लेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 800। अब इस 800 को 1000 के हिसाब से आप इसका प्रतिशत निकाल लेंगे और जैसे ही प्रतिशत निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई। तो 80% आपकी जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई, ये आपको पता लगा। तो इस तरीके से हम इसकी जनगणना का पता लगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं। यहां अगली चीज कही जाती है कि या तो वार्षिक वृद्धि दर का पता किया जाता है और या हम क्या करते हैं कि जो दो अलग अलग जनगणनाओं के आंकड़े आते हैं तो उसमें से जो लेटेस्ट जनगणना हुई है उसमें से पिछले वर्ष की जो जनगणना के आंकड़े हैं उसको हम घटा करके पता कर लेते हैं कितने लोगों की वृद्धि हुई है। आगे कहता है कि द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर, कि जो पूर्ण संख्या के अंदर लोगों की काउंटिंग होती है, संख्या होती है, नंबर होते हैं, उनको प्रत्येक साल जोड़ा जाता है एंड ओवर ए डिकेड इंप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, और यह जो वृद्धि होती है उसका एक समस्त परिणाम निकलता है। अब देखिए कि सबसे पहली बात तो जनसंख्या वृद्धि दर निकाली कैसे जाती है, यानी कि कोई 10 वर्षों के अंतराल पर जितने लोगों की वृद्धि हुई तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेटेस्ट जनगणना है उसमें से पिछले वर्ष के या जो 10 साल पहले जनगणना हुई थी उसके आंकड़े को घटा देंगे, फिर उसकी जनसंख्या वृद्धि निकालेंगे। और यदि साल दर साल निकालना है तो एक साल के आंकड़े पता करने पड़ेंगे। जैसे 2011 के आंकड़े पता कर लिए, उसके बाद में 2012 में कितनी जनसंख्या बढ़ करके हो गई थी तो 2012 में से 2011 के आंकड़े को घटाएंगे, फिर उनका जो गैप आएगा उसके हिसाब से हम जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करेंगे। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न के हिसाब से साल दर साल हम जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब द एब्सोल्यूट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर ईयर्स पॉपुलेशन फ्रॉम ईयर्स पॉपुलेशन। तो देखिए वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि यदि इस चीज का हमें पता करना है कि पिछले वर्ष जो जनगणना थी उसकी तुलना में इस वर्ष की जनगणना में कितने लोग बढ़ गए,
तो यदि इस वर्ष की जनगणना में से पिछले वर्ष की जनगणना के आंकड़े को यदि घटा दिया जाए तो जितना गैप आएगा उसके हिसाब से आप जनसंख्या वृद्धि दर प्रत्येक साल की पता कर सकते हैं। तो यही तरीका है जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का। आगे कहता है कि द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अदर इंपॉर्टेंट फीचर, कि जो जनसंख्या होती है उसके अंदर वृद्धि या उसकी जो तीव्र गति है ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जनगणना की या जनसंख्या की। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम लोगों ने ज्ञात किया कि 2 वर्ष के अलग अलग आंकड़े यदि आपके पास आए हैं तो जो लेटेस्ट वर्ष है अभी का हाल ही में जो जनगणना पूरी हुई है उसमें से आप पिछले जनगणना के आंकड़े को घटाएं और घटा करके फिर उसकी आप जनसंख्या वृद्धि दर को ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनगणना का जो काम है हर 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो आसानी से हम साल दर साल जो है जनसंख्या वृद्धि की दर का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के भीतर आपको जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड बहुत से अन्य टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।